हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदरंग रिश्ते। कैसी उदास सुबह है ना। होली कल ही बीती है। कितना उल्लास, कितना मस्ती भरा माहौल था कल सारा दिन। और आज देखो, ऐसा लग रहा है मानो कल कोई मौत हुई मोहल्ले में। एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। अजीब सी मनुष्यत पसरी हुई है। चाय पीते पीते कुसुम ने कहा, 9 बज गए हैं। आज अखबार की भी छुट्टी है। कॉलोनी की सड़क सूनी पड़ी है। स्कूल की छुट्टी है। बाजार बंद रहे हैं तो अधिकतर लोग आराम के मूड में हैं। आकाश कल के अखबार को फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सारी खबरें बासी लग रही हैं। होली की बधाइयाँ आधे से ज़्यादा पन्नों पर छपी हैं। होली का त्यौहार आकाश को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस दिन सब रंग बिरंगे हुए फिरते हैं, आकाश का जीवन बेरंग हो गया था इसी होली के कारण। उस दिन के बाद उसने कभी होली पर रंग नहीं छुआ। कुसुम चाय की ट्रे लेकर किचन में चली गई। आकाश ने अखबार मोड़कर गोद में रख रखा और मन सालों पहले उसी होली के दिन पहुंच गया। कुसुम शादी के बाद ही सबकी चहेती बन गई थी। सबके साथ मीठा व्यवहार करना, सबका ख्याल रखना उसकी आदत में था। इन्हीं आदतों के कारण ससुराल में सबके होठों पर हर समय बस कुसुम का नाम गूंजता रहता। हर साल होली पर घर पर पूरा परिवार इकट्ठा होता। पापा जी के सब भाई, उनके बच्चे, ऐसा लगता घर नहीं एक मोहल्ला है पूरा। सब मिलजुल कर होली ही नहीं हर त्यौहार मनाया करते थे। हर बार किसी एक के घर पर इकट्ठा होते और आनंद उठाया करते। होली पर पुश्तैनी घर के बड़े से आंगन में रंग धुलता, ठंडाई घोटी जाती। बच्चे मिलकर ड्रम में रंग घोलते, गुब्बारों में पानी भरते। आकाश को हमेशा ही सबके साथ मिलकर त्यौहार, खासकर होली मनाना अच्छा लगता था। इसी बहाने परिवार का साथ मिल जाता। कोई किसी बात पर किसी से नाराज़ होता तो होली के बहाने नाराज़गी रंगों में धुल जाती। ऐसी ही एक होली थी। कुसुम बाकी सब बहुओं के साथ तैयारी में जुटी हुई थी। उस साल आकाश की बहन की शादी के बाद पहली होली थी तो बहन के साथ दामाद भी आए हुए थे। सारा परिवार सुबह से दामाद जी की आवभगत में जुटा हुआ था। बहन को आए 2 दिन हुए थे। बीती रात कुसुम ने आकाश से कहा, बिट्टू खुश नहीं लग रही है जी। जब से आई है दामाद जी से दूर दूर है। कोई बात ज़रूर है, आप पूछो ना। आकाश ने बात को हल्के में लेते हुए जवाब दिया कि नई नई शादी है, थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझ जाने में। तुम्हें वहम हुआ लगता है। देखो दामाद कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं उसके। आगे पीछे बिट्टू के नहीं, बाकी भाभीयों के घूम रहे हैं दामाद जी। होली का मौका है ना। कुसुम ने बात को टालते हुए जवाब दिया। नाश्ते के बाद रंगों का त्यौहार शुरू हुआ। सब एक दूसरे पर रंग गुलाल डाल रहे थे। भीड़ पूरे मूड में थी। डेक पर होली के गाने बज रहे थे। बच्चे बड़ों पर गुब्बारे मार रहे थे, डांस कर रहे थे। सारी महिलाएं नए दामाद जी को घेरे हुए थीं। ससुराल की ऐसी हो कि वो कभी भूल ही ना पाए। वो भी पूरा मज़ा ले रहे थे। सभी को रंगने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अचानक जोर से एक आवाज़ गूंजी, कुसुम की कड़कड़ाती हुई आवाज़। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से छूने की मुझे। आप क्या हैं, हमारा रिश्ता क्या है, ये ना भूलिए। अचानक सन्नाटा पसर गया आंगन में। किसी को अचानक तो कुछ समझ नहीं आया। कुसुम अपने आप को साड़ी में ढकती हुई कमरे की ओर दौड़ पड़ी। दामाद जी बेशर्मी से खीसे निपोरते हुए कुर्सी पे बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ना हो। आकाश और अम्मा तुरंत कुसुम के पीछे लपके। कमरे में कुसुम सिसकती हुई बैठी थी। अम्मा ने गले से लगाकर पीठ सहलाई तो वह सिसक पड़ी। अम्मा ने उसका आंचल हटाया तो पीठ पर नाखून के निशान बने हुए थे, जिनमें हल्का सा खून रिस आया था। उसके ब्लाउज के बटन टूटे हुए थे। दोनों को सारा माजरा समझ आ गया। अम्मा ने ठहरे हुए शब्दों में दोनों से कहा, जो हुआ सो हुआ। बाहर जाकर कोई बात नहीं करना इस बारे में।
घर की इज्जत की बात है, बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अभी नई नई शादी हुई है उसकी। जो भी हुआ है गलती से हुआ है, मान लो और भूल जाओ। आक्कू, तुम बाहर जाओ और माहौल ठीक करो। दामाद जी से बोलो कि कुछ नहीं हुआ है, गलतफहमी हो गई कुसुम को। अब वो ठीक है। आकाश अम्मा के सामने कुछ ना बोल सका। उनके सामने वैसे भी किसी का मुंह नहीं खुलता। इस परिवार की अघोषित मुखिया हैं वो। उनका कहा हुआ सबके लिए जैसे फरमान होता है। आकाश बूझे मन से बाहर आया। बाहर का माहौल अब थोड़ा तनाव में था। उसने आते ही जोर से कहा, अरे क्या हुआ, सब ऐसे शांत क्यों हो? गाने शुरू करो भाई। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। फिर दामाद जी के पास जाकर कहा, कोई बात नहीं लाला जी, होली की मस्ती में बुरा नहीं मानना चाहिए था कुसुम को। आप बात दिल से ना लगाइएगा। दामाद के चेहरे पर बेशर्मी वाली हंसी अब तक बरकरार थी। अरे भैया जी, मैं क्यों हुआ नाराज? सरहज और सालियों के साथ ही तो होली का असली मज़ा है। आकाश का मन हो रहा था मुंह तोड़ दे उसका। जैसे तैसे मन मारकर वहाँ से वो हटा। घर के बुजुर्गों के चेहरे पर तनाव की लकीरें रंगों के बावजूद भी नजर आ रही थीं। महिलाएं एक दूसरे से खुसर फुसर कर रही थीं। फिर माहौल ना जम पाया। थोड़ी देर बाद कुछ आंगन में ही बैठ गए, कुछ नहाने चले गए। आकाश वहाँ से उठकर कमरे में गया तो कुसुम अब तक जैसे सदमे में उसी जगह उसी मुद्रा में बैठी थी। अम्मा जा चुकी थी। कुसुम ने नज़रें उठाकर आकाश की ओर देखा। आकाश उसकी नज़रों की ताव सह ना पाया। उसकी नज़रें झुक गईं। खुद को इतना आसा कभी नहीं महसूस किया था उसने। कुसुम जैसे मजबूरी में उठी और बाथरूम में चली गई। नल चलाने के साथ उसकी सिसकियों की आवाज़ आकाश को सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए खाना खा रहे थे। बिट्टू के चेहरे पर पति की करतूत की शर्मिंदगी झलक रही थी। 2 माह पुरानी शादी का खुमार अभी उतरा नहीं था कि ऐसा कांड हो गया। दामाद ने बिट्टू से बेशक अपनी बेगुनाही की दलीलें दी थीं, लेकिन भाभी का फटा हुआ ब्लाउज सब समझ गया था उसे। शाम तक सब अपने अपने घर चले गए। बिट्टू और दामाद को चाची जी अपने साथ अपने घर ले गई। अम्मा ने बाबूजी के सामने दोनों को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि इसे दुर्घटना समझकर भूल जाएं। कोई भी बवाल किया तो बेटी के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। जीवन भर इस असर को झेलना पड़ेगा बिट्टू को और हम सबको भी। अम्मा की बात सुन बाबूजी ने कुछ ना कहा, ना भैया भाभी ने। सबने खामोशी से मोहर लगा दी अम्मा के कहे पर। दूसरे दिन सुबह कुसुम मशीन की तरह काम में लगी रही। हमेशा हंसते रहने वाली कुसुम से इस होली ने उसकी हंसी छीन ली थी। बिट्टू जाने के पहले भाभी से मिलने आई तो उसकी निगाहों में शर्म और पश्चाताप और शर्मिंदगी थी, तो कुसुम की आंखें खाली थीं। दामाद ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा छोटी भाभी, होली की नादानी समझकर भूल जाइएगा। कमरे में आकर कुसुम देर तक रोती रही। आकाश पास बैठकर उसके बाद सहलाता रहा। क्या कहे, कैसे दिलासा दे उसे, समझ नहीं आ रहा था। कुसुम ने ही कहा, मैं समझती हूँ आपकी परेशानी। आप मेरा पक्ष भी नहीं ले सकते बहन का घर तोड़कर। छोड़िए, सब भूल जाएंगे कुछ समय में, मैं भी। कुसुम का कुछ ना कहना और खुद कुछ ना कर पाना आकाश को बहुत समय तक खलता रहा। कोई पत्नी को हाथ लगा दे और पति कुछ ना कर पाए, कह पाए, कितनी शर्म की बात है। आकाश को प्रमोशन कई सालों से होना था। हर बार वह यह सोचकर कि घर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा, मना कर देता था। जैसे ही विभाग में ट्रांसफ़र शुरू होने का समय आया, उसने अपने उच्च अधिकारी से बात की और इस शहर से बहुत दूर शहर की पोस्टिंग मांग ली। उसने घर में बस इतना ही कहा कि हर बार मना करने के कारण इस बार बहुत दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस बार जाना ही पड़ेगा।
दोनों बच्चों और कुसुम को लेकर आकाश एक नए शहर में आ गया। उसके बाद कितने साल गुजर गए, कितनी होली बीत गई, वह लौटकर नहीं गया। उस घटना के लिए वो किसी को माफ़ नहीं कर पाया। अम्मा जब भी फ़ोन पे बात करती बार बार आने को कहती। वह भी जानती हैं कि आकाश अब बहुत दूर हो गया है उनसे। बाबूजी कई बार आ चुके हैं, बातों बातों में समझा चुके हैं कि भूल जाओ बीती बात को, लेकिन आकाश के मन में चुभी फांस कभी निकल ना पाई। उस होली के बाद दोनों ने कभी रंग नहीं खेला। आओ नाश्ता कर लो जी, कुसुम की आवाज़ आई। आकाश वर्तमान में वापस आ गया। सड़क पर बिखरे रंगों को देखकर उसके मन में ख्याल आया कि कैसे ये रंग किसी की ज़िंदगी को बेरंग कर सकते हैं। आपस में घुल मिलकर एक हो जाने वाले रंग किसी रिश्ते को किस कदर बदरंग कर सकते हैं।